नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस जानकारी का विषय है कमर दर्द और चारपाई। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस जानकारी का विषय कमर दर्द और चारपाई। हमारे पूर्वज वैज्ञानिक थे या जानकार थे पता नहीं, लेकिन सोने के लिए खाट हमारे पूर्वजों की सर्वोत्तम खोज ही तो है। हमारे पूर्वजों को क्या लकड़ी को चीरना नहीं जानते थे? वे भी लकड़ी चीरकर उसकी पट्टियां बनाकर डबल बेड या दीवान अवश्य ही बना सकते थे। लेकिन डबल बेड बनाना कोई रॉकेट साइंस तो बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्होंने चारपाई ही क्यों बनाई? डबल बेड बनाना कोई बहुत ही वैज्ञानिक काम नहीं है और इसके लिए कोई बहुत जानकारी की भी आवश्यकता नहीं। लकड़ी की पट्टियों में कीलें ही तो ठोकनी होती हैं। चारपाई भी भले कोई साइंस नहीं, लेकिन एक समझदारी अवश्य ही है कि कैसे शरीर को अधिक से अधिक आराम प्रदान किया जा सके। चारपाई बनाना एक कला है। उसे रस्सी से बुनना पड़ता है और उसमें दिमाग और श्रम तथा समय सब कुछ लगता है। जब हम सोते हैं तब सिर और पांव के मुकाबले पेट को अधिक से अधिक खून की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि रात को या दोपहर में लोग अक्सर खाने के बाद ही सोते हैं और पेट को पाचन क्रिया के लिए अधिक से अधिक खून की आवश्यकता होती है। इसलिए सोते समय चारपाई की झोली ही इस स्वास्थ्य को का लाभ पहुंचा सकती है, शरीर को आराम प्रदान करती है और हमारे शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाओं को सुचारू ढंग से संचालित करने में सहायक होती है, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाती है। दुनिया में जितनी भी आराम कुर्सियां देख लें, सभी में चारपाई की तरह झोली बनाई जाती है। बच्चों का पुराना पालना सिर्फ कपड़े की झोली का था। लकड़ी का सपाट बनाकर उसे भी बिगाड़ दिया गया। चारपाई पर सोने से कमर और पीठ का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है। चारपाई पर सोने से कमर और पीठ का दर्द का कभी भी एहसास नहीं होता। दर्द होने पर चारपाई पर सोने की सलाह भी दी जाती है बड़े बुजुर्गों के द्वारा। डबल बेड के नीचे सदैव अंधेरा होता है, उसमें रोग के कीटाणु पनपते हैं। वजन में भारी होता है जो रोज रोज सफाई नहीं हो सकती। चारपाई को रोज सुबह खड़ा कर दिया जाता है और सफाई भी आसानी से की जा सकती है। साथ ही सूरज का प्रकाश बहुत बढ़िया कीटनाशक का काम करता है। खटिए को धूप में रखने से खटमल और अन्य इसी तरह के जीव जंतु मर जाते हैं। अगर किसी को डॉक्टर बेड रेस्ट लिख देता है तो 2-3 दिन में उसको इंग्लिश बेड पर लेटने से बेड सोर होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि फ्लैट होने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और ज्यादा दिन तक यदि मरीज या हम बिस्तर पर लेटे रहें तो हमारे पीठ में बेड सोर होने की भी संभावना बढ़ जाती है। भारतीय चारपाई ऐसे मरीजों के बहुत काम की होती है। चारपाई पर बेड सोर कभी नहीं होता। जो व्यक्ति या जो बीमार व्यक्ति या जो मरीज चारपाई पर सोते हैं, उनको कभी भी
बेड शोर की शिकायत नहीं होती, इसमें से हवा आर पार होती रहती है। गर्मियों में इंग्लिश बेड गर्म हो जाता है, इसलिए एसी की आवश्यकता जरूर पड़ती है, जबकि सनातनी चारपाई पर नीचे से हवा लगने के कारण गर्मी भी बहुत कम लगती है। बान की चारपाई पर सोने से सारी रात ऑटोमेटिकली सारे शरीर का एक्यूप्रेशर भी होते रहता है। बान की चारपाई पर सोने से हमारे पूरे शरीर में स्वतः ही एक्यूप्रेशर होता रहता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। गर्मी में छत पर चारपाई डालकर सोने का अपना एक अलग ही मजा है। ताजी हवा, बदलता मौसम, तारों की छांव, चंद्रमा की शीतलता जीवन में उमंग भर देती है। हर घर में एक स्वदेशी बाण की बुनी हुई चारपाई का होना बेहद आवश्यक है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।